That's my कानूनी पेज। नमस्कार दोस्तों, कानूनी पेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर कानूनी पेज के माध्यम से हम आपको कानून से संबंधी जानकारी देते हैं और भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए जाते हैं उनके बारे में मौलिक अधिकारों से संबंधित या समाज के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित जो भी जजमेंट होते हैं महत्वपूर्ण, वो हम आपके समक्ष रखते हैं इस कानूनी पेज के माध्यम से। मैं समझता हूं कि आप इस चीज़ को समझते होंगे और ये भी हमारा दायित्व है कि हर नागरिक को कानून की जानकारी होनी अति आवश्यक है। कानूनी पेज में दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के एक ताज़ा फैसले के बारे में, जो नागरिकों के पैदल चलने के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया है। क्योंकि आज हम देखते हैं बाजारों में, गलियों में, सड़कों पर जहां पर भी जाते हैं तो एक तरह से अतिक्रमण हो चुका है फुटपाथ पे। लोग सड़कों पे चलने को मजबूर होते हैं, पीछे से गाड़ियां आती हैं, टक्कर मारती हैं, क्योंकि फुटपाथ की जो जगह है वो या तो फेरी वालों ने, सब्जी वालों ने कब्जा कर रखी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसले भी दे चुका है, लेकिन लोग और सरकार इस चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी जून 19 को एक फैसला दिया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पैदल यात्री के मौलिक अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, यह है आज की हमारी जानकारी का मुद्दा, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 19 जून 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए ये घोषित किया है कि सड़क पर सुरक्षित रूप से पैदल चलना तथा निर्धारित फुटपाथों का उपयोग करना संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी के अंतर्गत प्रदत्त देश के भीतर स्वतंत्र रूप से आवागमन करने के अधिकार में पैदल चलने का अधिकार भी सम्मिलित है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है और ये जो डिसीजन है, जो जजमेंट है, यह निर्णय हाल ही में दिया गया है PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति AS चंदूकार की खंडपीठ के द्वारा। ये हाल ही में फैसला सुनाया गया है। प्रकरण क्या था, इस मामले की बात करते हैं हम। इसमें क्या कुछ घटित हुआ है। ये एक मोटर वाहन दुर्घटना दावा से संबंधित था। इसके अनुसार याचिकाकर्ता अपने लगभग 5 साल के बेटे को स्कूल ले जा रहा था। इसी दौरान एक टैंकर चालक द्वारा वाहन को लापरवाही और तेज गति से चलाते हुए बालक को टक्कर मार दी और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बालक के पिता द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया गया। मामला आगे बढ़ता है। क्षतिपूर्ति का जो मामला न्यायाधिकरण के जो ट्रिब्यूनल है उसके समक्ष पेश किया गया और ये मामला क्या है, इस बात को भेजा गया कि न्यायाधिकरण जो है मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुने। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की, लेकिन तत्पश्चात मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा, जहां क्षतिपूर्ति राशि में कमी कर दी गई और उसके बाद उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक विधिक प्रश्न था, क्या कि वाद में मुख्य प्रश्न केवल क्षतिपूर्ति राशि नहीं था, बल्कि यह भी था कि क्या राज्य तथा स्थानीय निकायों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे नागरिकों को सुरक्षित रूप से पैदल चलने हेतु उपयुक्त फुटपाथ और सार्वजनिक अवसंरचना उपलब्ध कराएं। न्यायालय ने यह विचार किया कि यदि किसी नागरिक को सुरक्षित रूप से चलने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता है अथवा फुटपाथों पर अतिक्रमण होने दिया जाता है, तो क्या
संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा ये बात। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये टिप्पणियां दी कि आधुनिक शहरीकरण और वाहन केंद्रित विकास के कारण पैदल यात्रियों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि सड़कों का निर्माण केवल मोटर वाहनों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वे नागरिकों के सार्वजनिक उपयोग हेतु निर्मित की जाती हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि पैदल चलना मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है तथा यह व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अतः पैदल चलने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे में पढ़ा जाना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से पैदल चलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो उस संवैधानिक अधिकार व्यवहारिक रूप से निष्प्रभावी हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य और स्थानीय निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी क्या बनती है। इस बात पे भी उन्होंने चर्चा की। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने निर्णय में कि राज्य सरकारें नगर निगमों, नगर पालिकाओं, विकास प्राधिकरणों तथा अन्य स्थानीय निकायों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे प्रत्येक सड़क के साथ सुरक्षित एवं उपयोगी फुटपाथ उपलब्ध कराएं, फुटपाथों को अतिक्रमण और अवैध कब्जों से मुक्त रखें, पैदल यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, सड़क नियोजन में पैदल यात्रियों को प्राथमिकता प्रदान करें और सार्वजनिक स्थानों का विकास संविधान के मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों के अनुरूप करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल मोटर वाहनों की सुविधा को प्राथमिकता देकर पैदल यात्रियों के अधिकार की अनदेखी नहीं की जा सकती। निर्णय में न्यायालय ने पूर्व के अनेक संवैधानिक सिद्धांतों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 की व्याख्या हमने समय समय पर विस्तृत रूप से की है। जीवन के अधिकार में केवल जीवित रहने का अधिकार ही नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन, सुरक्षित वातावरण, स्वच्छ परिवेश तथा स्वतंत्र आवागमन का अधिकार भी शामिल है इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। न्यायालय ने यह माना कि सुरक्षित फुटपाथों का अभाव नागरिकों की जान और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। ऐसी स्थिति में यह संविधान के विरुद्ध है। अब बात करते हैं कि इस मामले में क्या कुछ फैसला दिया गया। तथ्यों और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा यानी हाईकोर्ट द्वारा की गई जो कटौती थी रकम की, उसको अनुचित माना। न्यायालय ने माना कि मृतक बालक के माता पिता को न्यायोचित और उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त होना आवश्यक है। फलस्वरूप न्यायालय ने क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी करते हुए लगभग 11,44,000 रुपए का प्रतिकर प्रदान करने का आदेश पारित किया और संबंधित बीमा कंपनी और उत्तरदायी पक्षों को निर्धारित अवधि में भुगतान करने का निर्देश दिया। अब बात करते हैं कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब कोई जजमेंट दिया जाता है, कोई फैसला दिया जाता है, तो वो भारत में एक नज़ीर बन जाती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। पूरे भी हाई कोर्ट हैं या जो भी ट्रायल कोर्ट हैं, उन सभी कोर्ट्स को उस जजमेंट को फॉलो करना पड़ता है। तो इसकी महत्ता इंपॉर्टेंस ये हुई कि यह निर्णय भारतीय संविधान न्याय शास्त्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। वो कैसे? न्यायालय ने पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। व्यक्ति जब फुटपाथ पर चलता है तो वो अपने आप में स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है, उस अधिकार का उपयोग कर रहा है जो संविधान ने उसे प्रदान की है, और संविधान के द्वारा ही अगर उसको सुरक्षा प्रदान की गई है तो ये जीवन से यानी आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है।
क्योंकि सड़क पर चलना पहले व्यक्ति का अधिकार है, बाद में वाहनों का। क्योंकि वाहन अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बोझ बन जाता है तो वो आज़ादी अपने आप में आज़ादी नहीं कहलाती है, वो फंडामेंटल राइट का वोलेशन माना जाएगा। आगे कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में शहरी नियोजन, सड़क सुरक्षा, नगर प्रशासन तथा सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण नजीर के रूप में कार्य करेगा। ये फैसला जो है आने वाले समय में बहुत ही अच्छा एक महत्वपूर्ण जजमेंट माना जाएगा और इस तरह के मामलों के अंतर्गत एक नजीर के रूप में, एक रूलिंग के रूप में काम करेगा। साथ ही यह राज्य को यह याद दिलाता है कि विकास का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा करना है, न कि केवल वाहनों की आवाजाही को बढ़ाना। बात बिल्कुल सही है कि आप लगातार, सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आज इतने वाहन बढ़ गए हैं, किसी भी दुकान के सामने चले जाइएगा, किसी भी सड़क पे चले जाइएगा, फुटपाथ पे इतने घर घर के बाहर वाहन खड़े हुए हैं कि पैदल चलने वालों के लिए जगह ही नहीं है। अगर वो सड़क पे चलेंगे तो डेफिनेटली कोई इस तरह से तेज़ गति में आएगा और उसको कुचल के चला जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक अधिकार का वोलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है ये बात को। यह निर्णय पैदल यात्रियों के अधिकारों की संवैधानिक मान्यता, सड़क सुरक्षा के मानकों तथा नागरिक केंद्रित शहरी विकास की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय होगा, क्योंकि इस निर्णय को सभी को फॉलो करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनको भी ये डायरेक्शन दिया है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल नागरिकों को प्रदान किया गया है उसको वॉयलेट न होने दें, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां लगभग हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में फैलती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में पहले भी कई बार इस तरह की सरकार को डायरेक्शंस दिए हैं कि नागरिकों के अधिकारों के लिए आप सजग रहें और फुटपाथ पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाने की कोशिश करें। इसलिए आज हम इस चीज़ को देखते हैं कि सरकारों के द्वारा कितना सुप्रीम कोर्ट की बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और लगातार इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फुटपाथ के ऊपर जो अतिक्रमण बढ़ रहा है उसको हटाने की कोशिश करें। सरकारों का ये दायित्व है कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करें, लेकिन सरकारें इस मामले में कुछ देख नहीं रही है। जो भी गाड़ियां बिक रही है, जो भी कंपनी है, हर व्यक्ति को फायदे के लिए अपनी गाड़ियों को बेच रहे हैं, चाहे व्यक्ति के पास खड़े होने के लिए स्पेस ही ना हो। और ऐसे में लगातार जो गाड़ियों का बढ़ना है वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक तरह से खतरा साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह से ज़्यादा वाहन बढ़ेंगे किसी भी शहर या किसी भी जगह पे, तो डेफिनेटली जगह उन वाहनों से कवर हो जाएगी और आने जाने वालों का जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में पैदल चलना एक अपने आप में मौलिक अधिकार बताया है, और फुटपाथ पर जब पैदल चलते हैं व्यक्ति तो उसके अधिकार फंडामेंटल राइट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कानूनी पेज में दोस्तों आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.